पहुंच गए हैं 40 में क्या था? स्थानीय सरकार, स्थानीय प्रशासन। पंचायती राज व्यवस्था, कल हमने पंचायती राज व्यवस्था को पढ़ा, जाना, समझा। अब इसके अंदर जाते, पंचायती राज व्यवस्था जो है वह 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है ग्राम पंचायत, क्या बांटा गया है? ग्राम पंचायत। और एक बांटा गया है नगर निगम। क्या बांटा गया है? नगर निगम। स्थानीय सरकार जो है, अब हम लोग रहते हैं तो क्या सभी लोग गांवों में रहते हैं? बिल्कुल नहीं रहते। कई लोग शहर में, जैसे हम हैं, हमारा गांव का नाम है छोटी पाली, लेकिन छोटी पाली जो गांव है वो ग्राम पंचायत में नहीं आता है। हम लोग नगर परिषद में आते हैं। किसमें आते हैं? नगर परिषद में आते हैं, है ना। ग्राम पंचायत आपका आएगा भाग 9। ग्राम पंचायत कितना में है? भाग 9 में। भाग 9 जब आएगा तो वहां पर भी हम लोग ग्राम पंचायत पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर ही पहले समझ लो, ये जो ग्राम पंचायत है इसके 3 अंग है। त्रिस्तरीय। भारत में कैसी है? त्रिस्तरीय। कैसी है? त्रिस्तरीय। कैसी है? त्रिस्तरीय। एक होता है ग्राम सभा, एक होता है पंचायत समिति, और एक होता है जिला परिषद। और ये भी 3 तरह का होता है। एक होता है नगर पंचायत, एक होता है नगर परिषद, जैसे हम लोग नगर परिषद में, और एक होता है नगर निगम जो कि महानगरों में होता है, जिसे हम लोग ग्राम पंचायत बोल सकते हैं या ग्राम सभा बोल सकते हैं, है ना। यह कार्यपालिका हो गया, गांव से जुड़ा हुआ। यह प्रखंड स्तरीय होता है, और यह क्या होता है? जिला स्तरीय होता है। पहले इसी को बारे में पढ़ेंगे। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु एक ब्रिटिश काल में 1882 ईस्वी में, जो प्रश्न पूछेगा इससे वो सारा बता रहे हैं आपको। ब्रिटिश काल में 1882 ईस्वी में, 1882 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में स्थानीय स्वशासन के कार्यकाल में स्थानीय स्वशासन की स्थापना की गई। इसलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। क्लास एक ऐसा है कि आप बड़े बड़े बच्चे हैं, समझदारी आपके पास है, और बायोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जो कि अगर गांव में किसी से बोले बायोलॉजी के कुछ टॉपिक को, कुछ सब्जेक्ट को, कुछ उसके शब्दों को, तो गांव में लाठी रठौगल हो जाएगा, है ना। उसमें ऐसी बातें हैं जो कि हम उसे गाली के रूप में देखते हैं। अरे यार, ये लाज वाला बात, शर्म वाला बात बोल दिया, जबकि एक्चुअली हमारा बॉडी का पार्ट होता है वो सब।
और विद्यार्थी गांव घर के, दिल्ली में हम तब पढ़े हैं भाई, तो देखे वहां पर किस प्रकार को वहां बच्चे नहीं लेते हैं, उसे बस शिक्षा से ही जोड़ते हैं, एडुकेशन से ही जोड़ते हैं। और टीचर जो होते हैं, अगर जेंट्स टीचर है तो अगर वो पढ़ाते हैं बायोलॉजी, तो हम देखते हैं कि जो लड़कियां होती है, सर ये क्या बोल दी है। अब जो पढ़ी लिखी बच्चियां हैं वो जानती है कि ये तो हमको पढ़ना ही पढ़ना है ना। अभी एक बायोलॉजी के एक टीचर है, शिक्षिका, महिला, लेडीज है। अब वो बायोलॉजी के अच्छी जानकार है, बहुत अच्छी जानकार है। लेकिन वो अभी हमको फोन किए कि सर हम बायोलॉजी में कंपटीशन में जहां पढ़ाए सर, वहां के बच्चे, गांव के बच्चे ऐसे होते हैं तो उसे एक प्रकार का अपने मस्तिष्क में क्या बैठा लेते हैं, उनका अलग तरह का एक कमेंट होता है। हम भी एक महिला है, हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां बैठी हुई है, और उसका एक बड़ा खराब लगता है, बड़ा ही खराब लगता है। तो हम बता दिए उनको, एक प्रॉमिस किए हैं बिना पूछे आपसे, कि भाई आप एक आध दिन डेमो दीजिए, और हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं हमारे कोचिंग में नहीं पढ़ते, और जो पढ़ते हो तुरंत भाग जाते हैं। वो आते हैं, वो देखते हैं कि डंडा चला, भाग गया। यहाँ पर लंथपन काम नहीं चलता, लंथपन काम नहीं होता। तो बोले ठीक है सर, अगर आप प्रॉमिस करते हैं सर तो हम पक्का बच्चों को पढ़ाएंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। और दूसरी बात वो है कि वो मुहंडम है। मुहंडम मने समझ रहे हो ना, मुस्लिम है ना, और वो आपको बताएंगे बायोलॉजी। तो ऐसा आपके मन में भी नहीं रहना चाहिए कि कोई लेडीज बता रही है, फलना है, उस पर किसी प्रकार का आप विषय बिंदु से आप जो समझ नहीं पा रहे हो उसे पूछिए। और कोई ऐसी आपत्तिजनक विषय है, आपको लग रहा है और आपको समझ में आ रहा है, सिर्फ मजा लेने के लिए बच्चे पूछ रहे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हम ये नहीं पूछते हैं कि आप चीजों को नहीं पूछिए, चीजों को नहीं जानिए, बिल्कुल चीजों को पूछिए, चीजों को जानिए, चीजों को समझिए, लेकिन उसको तिल का तारा मत कीजिए, है ना। जो नहीं आता है आपको उसको पूछिए। तो उनको कल बुलाए हैं, कल आपको डेमो दिलाएंगे, कल प्लीज सब आइएगा। जितना परवैती है उन लोग से भी मेरा एक आग्रह है ना। हाँ, क्या लिखे? 2,55,566। भारत में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 2,55,566 है। पांच सौ छियासठ है। अगला स्टार्ट। भारत में अस्टिक, तुमको क्या लगता है सबसे बेसी हम ही पीटते हैं सबको? छत पे होगा पक्का। 10th क्लास जाइए, मिल जाएगा अस्टिक। उन लोग बहुत पिटाता है। हम तो बोले हैं इसको, रे भाई कम से कम 50 खजूर का डंडा रखा करो। अभी क्रैश कोर्स चल रहा है, उन लोग तो क्या करेगा, मारेंगे, भागेगा, पैसा तो दे दिया। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली है। त्रिस्तरीय पंचायती राज, और शिखर पर यानी सबसे ऊपर, और शिखर पर जिला परिषद होता है, और शिखर पर जिला परिषद होता है, जिला परिषद होता है। यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है, यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है, यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है, तो वहां द्विस्तरीय दम वध हो, ऐसे लिखो जी, द्विस्तरीय प्रणाली है। द्विस्तरीय प्रणाली है जिसमें ग्राम पंचायत और जिला परिषद, जिसमें ग्राम पंचायत और जिला परिषद
ग्राम पंचायत और जिला परिषद शामिल होता है, यानी पंचायत समिति नहीं होता है ना। ग्राम पंचायत का काम है गांवों का नेतृत्व करना, पंचायत समिति का काम है प्रखंड स्तरीय ब्लॉक स्तरीय काम करना, और जिला का काम है जिला स्तरीय डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करना है ना। तो भाई ये होता है। आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा। ग्राम पंचायत की शुरुआत, ग्राम पंचायत की शुरुआत ग्राम पंचायत की शुरुआत ग्राम पंचायत की शुरुआत सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को, सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिला से हुआ, राजस्थान के नागौर जिला से हुआ। आ जाओ, स्वागत करें। आदमी नहीं है ना, हुआ इसी में लिखिएगा। इसके बाद नवंबर 1959 में, इसके बाद नवंबर 1959 में, इसके बाद नवंबर 1959 में भारत के नवंबर 1959 में भारत के आंध्र प्रदेश जिला में, हाँ जी, भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में जहां जनजातीय यानी जो ट्रेवल कास्ट है एसटी, जहां इंपॉर्टेंट है बीवीआई पॉइंट, जहां जनजातीय परिषद काम कर रही है, जहां जनजातीय परिषद काम कर रही है वहां पंचायती राज व्यवस्था, जहां जनजातीय परिषद काम कर रही है वहां पंचायती राज व्यवस्था, वहां पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होगा। निकल रहे हैं, लागू नहीं होगी। भारत में मेघालय मिजोरम, भारत में मेघालय मिजोरम एवं नागालैंड राज्य में, भारत में मेघालय मिजोरम एवं नागालैंड राज्य में, भारत में मेघालय मिजोरम एवं नागालैंड राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। एकदम इंपॉर्टेंट है भाई। पूर्वोत्तर के देगा 4 राज्य, जिसमें 3 गो में रहेगा, 1 गो में नहीं रहेगा, है ना। जनजातीय परिषद काम करता है, यानी क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पर लोग आज भी एक स्थायी निवास पर नहीं रहते हैं। यहाँ पर आज भी जो आदिवासियों का जो आपका सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम से उन लोग चलते हैं, उस सिस्टम से क्या करते हैं? चलते हैं, काम करते हैं। इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था लागू नहीं किया गया है। लिखिएगा आगे। संविधान की 11वीं अनुसूची में, संविधान की 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत के 29 शक्तियों का वर्णन है। संविधान की 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत के 29 शक्तियों का 29 शक्तियों का वर्णन है। जैसे कृषि का विस्तार, भूमि सुधार, कृषि का विस्तार, भूमि सुधार, लघु सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य
पेयजल, मत्स्य, पेयजल, विद्युतीकरण, प्राथमिक शिक्षा, परिवार कल्याण, परिवार, अरे भाई लोग मन से बोल रहे हैं, लिखो नहीं, छूट गया तो। परिवार कल्याण, पुस्तकालय, आदि है। भारत में मुख्य रूप से 2 स्तरीय है और 3 स्तरीय। 2 स्तरीय ग्राम पंचायत कहां लागू है जी? जहां की जनसंख्या 20 लाख से कम है। लेकिन एक ऐसा भी राज्य है जो कि एग्जाम में पूछता ही है, और बच्चा बोलता है तो पढ़ाई भी नहीं किए सर, जो 4 स्तरीय है। अब तो एक तो ग्राम पर है, ये प्रखंड पे है, जिला पर है, और एक ऐड कर दिया अनुमंडल पर। कहां पर ऐड कर दिया गया है? और 4 स्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है वो इंडिया में मात्र एक ही राज्य में, और वो है दुलरुआ राज्य, है ना, वो का नाम है पश्चिम बंगाल। कौन है? हाँ, ये भी याद रखिएगा, उसेन लुसेन में नहीं मिलेगा आपको, वो बता रहे हो, बताइए, लिखिए। और ये सब बीपीएससी में भरिए फॉर्म। 71वीं बात 72वीं बीपीएससी आ रही है, जिनका स्नातक हो गया और हमसे पढ़ रहा है, आंख मूंद के भरिए बीपीएससी।